अधूरी तस्वीर। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा धूपगर घने कोहरे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी सीलन थी, जैसे किसी ने अभी अभी पुराने सड़े हुए तहखाने का दरवाजा खोला हो। आरव अपनी बाइक रोककर पुराने बंगले के सामने खड़ा हुआ। सामने लगे बोर्ड पर जंग लगा था, शरद हवेली, प्रवेश वर्जित। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। दिल तो कह रहा है कि अंदर कुछ मजेदार मिलेगा। उसका दोस्त विहान थोड़ा डरते हुए बोला, ये मजा नहीं, मुसीबत है। पिछली बार जो लोग गए थे उनका क्या हुआ, सबको पता है। आरव ने कंधे उचकाए। अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, चल कंटेंट शूट करना है। हवेली का दरवाजा जैसे ही उसने धक्का देकर खोला, क्रीक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई अंदर से गुर्राते हुए विरोध कर रहा हो। अंदर धूल और बदबू की मोटी परतें थीं। छत से मकड़ी के जाले ऐसी लटक रहे थे जैसे किसी अंधेरे त्योहार की सजावट। विहान फुसफुसाया, आज कुछ अलग लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आरव हंसा, तेरा हमेशा का डायलॉग। लेकिन वह भी महसूस कर रहा था, हवा अजीब तरह से स्थिर थी। न कोई झोंका, न कोई हलचल, बस नी शब्द घूरता हुआ अंधेरा। पुरानी पेंटिंग। बड़े हॉल में पहुंचते ही दोनों रुक गए। बीचों बीच दीवार पर एक विशाल पेंटिंग लगी थी। एक औरत की तस्वीर, आधा चेहरा साफ, आधा धुंधला, जैसे पेंटिंग को अधूरा छोड़ दिया गया हो। औरत की आंखें बहुत ज्यादा वास्तविक, अजीब तरह से जीवित। ऐसा लगता था मानो वह किसी को तलाश रही थी, कोई जिसे वह बहुत पहले खो चुकी थी। आरव ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग चालू की। देखो दोस्तों, उसने कैमरे में कहा, यह है वह पेंटिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि यह रात में अचानक टक ऐसा लगा जैसे पेंटिंग के कांच पर भीतर से किसी ने उंगली मारी हो। विहान ने कांपती आवाज में कहा, तूने सुना? आरव को शरीर में सिहरन दौड़ती महसूस हुई, पर उसने हंसकर कहा, पुराना घर है, आवाजें आती रहती है। लेकिन कैमरे की स्क्रीन में कुछ और दिख रहा था। पेंटिंग की औरत की अधूरी तरफ धीरे धीरे कुछ उभर रहा था, जैसे किसी अदृश्य ब्रश से उसका चेहरा पूरा किया जा रहा हो। सिर्फ डर नहीं, कोई मौजूद था। दोनों आगे बढ़े। हवेली के कमरों में अजीब सी खड़खड़ाहट गूंज रही थी, कभी ऊपर से ठक ठक, कभी पीछे से सर, जैसे कोई परछाई पीछा कर रही हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हुआ। धड़ाम। विहान चीख पड़ा, आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। आरव ने बोला, बस 5 मिनट। लेकिन तभी उसे एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। सिस सिस सिसकारी जैसी। वह आवाज मानव नहीं लग रही थी। दोनों के कदम खुद ब खुद उस कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक टूटे हुए आईने में धुंधली परछाई दिख रही थी। परछाई ऐसी जैसे कोई औरत जमीन पर बैठकर रो रही हो। आरव ने हल्के से पुकारा, कोई है? परछाई अचानक रुक गई। धीरे धीरे सिर उठाया। आईना टूटा था, पर उसमें उसकी आंखें बिल्कुल साफ दिख रही थीं। खाली, काली, गहरी, जैसे अनंत अंधेरे का कुआं। और अगले ही पल परछाई आईने से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर झपटी। दोनों चीखते हुए हॉल की ओर भागे। सच उजागर हुआ। हॉल में पहुंचे तो उनकी रीढ़ जम गई। वह बड़ी पेंटिंग अब पूरी हो चुकी थी। अधूरा चेहरा अब बन चुका था। औरत की आंखें सीधे उन्हें देख रही थीं, गुस्से से, भूख से, पागलपन से। विहान रो पड़ा, ये कैसे हुआ? हमने किसी को नहीं छुआ। अचानक पेंटिंग के नीचे फर्श पर एक पुरानी डायरी गिरी हुई मिली। आरव ने कांपते हाथों से उठाई और पढ़ने लगा। मैं शरद हवेली की मालकिन वसुंधरा। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इस अधूरी पेंटिंग में हमेशा के लिए कैद कर दिया। जो भी अंदर आता है वह मेरी तलाश पूरी करता है, मेरा चेहरा पूरा करता है, और फिर मैं उसका चेहरा ले लेती हूँ। आरव ने चीखते हुए डायरी गिराई। हमें यहां से अभी निकलना होगा। अंतिम सामना। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे,
हवेली की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाकर बुझ गईं। अंधेरे में पेंटिंग चमक उठी और उस औरत का चेहरा धीरे धीरे पेंटिंग से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ लंबे, पतले, टेढ़े, नाखून चाकू जैसे, आंखें आग की तरह चमकती हुई। वह फुसफुसाई, तुमने मेरा चेहरा पूरा किया, अब मैं तुम्हारा ले लूंगी। आरव और विहान डर के मारे भागकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से जर हो चुका था, जैसे किसी ने अदृश्य ताकत से पकड़ रखा हो। पीछे से सर, लंबे नाखून फर्श पर घिसटने की आवाज। विहान चिल्लाया, आरव, कुछ करो। आरव ने पास पड़ी पुरानी लकड़ी उठाई और खिड़की पर दे मारी। ठाक, कांच टूट गया। दोनों बाहर कूदकर भागे। पीछे से उस औरत की चीख गूंजी, अधूरी मत छोड़ो मुझे, वापस आओ। उनके कानों में वह आवाज देर तक गूंजती रही। दोनों बुरी तरह कांपते हुए अपने कमरे पहुंचे। आरव ने कैमरा ऑन करके फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन फुटेज पूरी तरह काली थी, सिवाय एक आखिरी फ्रेम के। वसुंधरा का चेहरा पूरा, साफ और कैमरे की ओर ऐसी मुस्कान देती हुई जैसे वह अब भी उन्हें देख रही हो। उसके होठों से शब्द निकले, बिल्कुल धीमे मगर साफ, एक चेहरा अधूरा है, अभी भी। अगले ही पल कैमरा अपने आप बंद हो गया।